दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कन्या छात्रावास में छात्राओं को नहीं मिलता है भोजन। बजरंगगढ़ अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की अधीक्षक की तानाशाही से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। बजरंगगढ़ के अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब छात्राओं को भोजन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। छात्रावास अधीक्षिका बिमला स्वामी के अड़ियल रवैये के कारण छात्राएं परेशान हैं। छात्रावास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते एक छात्रा भूख से कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्राओं ने बताया कि उन्हें छात्रावास में नाश्ता नहीं दिया जाता और भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। फतेहगढ़ में वन भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते भूमाफियाओं में भूमि कब्जाने में जुटे हुए हैं। भूमि कब्जाने की होड़ मची हुई है। वन भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी विवादित स्थल पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों और वन कर्मियों के बीच विवाद हो गया। हालांकि वन विभाग ने कब्जाई भूमि की फसल नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फतेहगढ़ पुलिस ने उल्टा वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टारगेट करके एफआईआर दर्ज कर दी। ट्रैफिक आरक्षक परमजीत सिंह शोड़ी को एक गुमशुदा बालक जयस्तंभ चौराहे पर मिला। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा माइक पर अनाउंसमेंट कराया गया, जिसे सुनने के बाद उसके पिता जो निचले बाजार में थे ट्रैफिक पॉइंट जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचे। उसके बाद उनका बेटा उनको सुपुर्द कर दिया गया। बालक ने अपना नाम आदित्य बताया था। 11 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौतों से होगा निराकरण। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश अनुसार प्रभारी जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना रविंद्र कुमार भद्रसेन के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय चाचौड़ा राधोगढ़ आरोन में आयोजित की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छात्र संगठन NSUI द्वारा आज मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज की सभी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन अथवा परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने की मांग की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश शर्मा ने जून 21 में गुना में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। तब से लेके आज दिनांक तक विधिक सेवा के क्षेत्र में गुना जिले में बहुत काम किए हैं। आज हमारी टीम ने बात की विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राकेश शर्मा से। देखिए। पत्रकारों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलकर की गई अपनी 5 सूत्रीय मांगे। जिले के समस्त पत्रकारों की एक बैठक बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में पत्रकारों एवं प्रशासन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि ज्ञापन के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णय को कलेक्टर के सामने रखा गया, जिसमें मांग की गई कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए समाचारों में बाइट एवं वर्जन के लिए कनिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी को भी अधिकृत किया जाए, जिससे खबरों का आदान प्रदान उचित समय पर हो सके। वहीं जिलाधीश महोदय से मांग की गई कि केवल जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान न किया जाए, किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी इसके लिए अधिकृत किया जाए। जिला जनसंपर्क अधिकारी की योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए PRO को संचालनालय भोपाल स्थानांतरित किए जाने की मांग भी की गई। नशे की जकड़ में आए लोगों की गुना कोतवाली परिसर में दिन प्रतिदिन आयोजित की जा रही काउंसलिंग मीटिंग। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में नशा विरोधी अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा निरंतर नशा माफियाओं पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोग जो पूरी तरह से नशे की जकड़ में आ चुके हैं उन लोगों के लिए आशा की एक किरण अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम के तहत उनका नशा छुड़ाकर उन्हें वापस से समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना द्वारा आज जनरल बिपिन रावत CDS को आज अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें समस्त स्टाफ रहा उपस्थित।
साले दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को बताएं दिव्यांगों के अधिकार। 2 दिवसीय दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के प्रशिक्षण का शुभारंभ डाइट बजरंगगढ़ में चंद्रशेखर सिसोदिया जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में तथा एस के वशिष्ठ प्राचार्य डाइट अनिल भार्गव, जिला सांख्यिकी अधिकारी साजिद मसूद, सहायक परियोजना समन्वयक के आतिथ्य में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने उद्बोधन में अभिभावकों से आह्वान किया कि शासन स्तर से बहुत सुविधाएं दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जा रही हैं। अब आपका दायित्व है कि आप अपने बच्चे को छुपाएं नहीं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में हमारी मदद करें। आदिम जाति आश्रम में पदस्थ 2 कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा। गुना बूढ़ेवालाजी निवासी सुंदर लाल कोरी की आत्महत्या के मामले में अदालत ने 2 कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेटे ने अपने पिता की मौत की जिम्मेदारों पूरी पोल खोल दी। बेटे ने अपने पिता की मौत के जिम्मेदारों की पोल खोल दी। सुसाइड नोट की राइटिंग को पहचाना और बताया कि वे अक्सर आदिम जाति कल्याण विभाग के इन कर्मचारियों की मक्कारी का जिक्र उनसे करते थे। इस मामले में कई गवाह अपने बयानों से पलट गए थे। शासन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे परवेज अहमद खान ने बताया कि मृतक के बेटे ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की। वहीं उससे पिता ने आत्महत्या करने के 1.5 घंटे पहले कॉल में कहा था कि उसे घबराहट हो रही है। हिंदू जागरण मंच रावगढ़ थाना इकाई रावगढ़ एवं नगर रुटियाई में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हनुमान मंदिर पर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए भारत के 3 सेनाओं के अध्यक्ष बिपिन रावत और उनके साथ सैन्य अधिकारी जवानों को हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्पमालाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाचौड़ा द्वारा आज उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में कॉलेज प्रशासन की तानाशाही एवं भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। भोपाल रेल मंडल के सभी स्वास्थ्य इकाइयों सहित मंडल रेल चिकित्सालय में हॉस्पिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली लगाने का कार्य पूरा। दवा लेने संबंधी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। मरीजों को मिलेगी तेजी से और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा। नो एंट्री में घुसे बाहरी वाहनों के आज यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए चालान। आज शाम 6 बजे जयस्तंभ चौराहे पर नो एंट्री में घुसे ट्रक चालकों के यातायात पुलिस द्वारा चालान बनाए गए, की गई कार्यवाही। लगता है कि कांग्रेस अब सांसद केपी यादव के समर्थन में आ गई है। कांग्रेसी नेता लगातार केपी यादव के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। ताजा मामला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह परशौदा का है। उन्होंने खाद के मामले में सांसद केपी यादव का समर्थन किया है। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गुना में झूठी रिपोर्ट लिखाने पर हुआ मामला दर्ज। शराब के नशे में कांच से काट लिया खुद का हाथ, दूसरे को फंसाने बोला, तलवार से हुआ हमला। दूसरे व्यक्ति को फंसाने के चक्कर में झूठी रिपोर्ट लिखाने एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। जिले के शिरसी इलाके में एक व्यक्ति शराब के नशे में घायल हालात में थाने पहुंचा। वहां उसने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराने की बात कही। थाना प्रभारी ने जब गहराई में जाकर जांच की तो पता चला कि वे झूठी रिपोर्ट लिखवाने आया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 4 दिसंबर से जिला अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में ग्रामों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी पूर्णतः निष्पक्ष रहे, बोले जिला कलेक्टर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के लिए आदर्श आचरण संहिता जारी। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। निर्वाचन की घोषणा दिनांक से गुना जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन के दौरान 6 जनवरी को प्रथम चरण, 28 जनवरी को द्वितीय चरण तथा 16 जनवरी को तृतीय चरण में मतदान होगा। कलेक्टर ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरवी सिंडोस्कर तथा इलेक्शन सुपरवाइजर वाहिद अली उपस्थित रहे।
क्षेत्र भ्रमण कर कलेक्टर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसंबर 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न पंचायत निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर फ्रैंक नोवेल द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर मतदान केंद्रों की स्थिति का अवलोकन किया गया। कन्या छात्रावास में छात्राओं को नहीं मिलता है भोजन। बजरंगगढ़ अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की अधीक्षा की तानाशाही से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। बजरंगगढ़ के अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब छात्राओं को भोजन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। छात्रावास अधीक्षिका बिमला स्वामी के अड़ियल रवैये के कारण छात्राएं परेशान हैं। छात्रावास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते एक छात्रा भूख से कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्राओं ने बताया कि उन्हें छात्रावास में नाश्ता नहीं दिया जाता और भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। हॉस्टल में क्या खाना नहीं मिलता आप लोगों को? आज खाना नहीं मिला। नहीं, पहले खाना कौन बनाता है? और आप लोग खाना नहीं बनाते? बनाते भी थे पहले। अभी कौन बना रहा है? अभी हम ही बना रहे हैं। आप ही बना रहे हैं। खाना कितने बजे मिलता है? वो तो कोई टाइम नहीं है, सुबह 10-11-12 बजे बाद ही मिलता है। 10-11 बजे। एक ही टाइम मिलता है कि दोनों टाइम? एक ही टाइम मिलता है। खाना एक ही टाइम मिलता है? और फिर शाम को मिलता है, सुबह और शाम को। सुबह और शाम को। खाना अच्छा मिलता है? ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। कोई कभी दाल कच्ची मिलती है तो कभी रोटियां भरी मिलती है। मतलब हॉस्टल में रह के भी आप लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता? नहीं मिलता। नाश्ता वगैरह? नाश्ता सही नहीं मिलता। नाश्ता भी सही नहीं मिलता। कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन नाश्ते में क्या क्या चीज मिलती है आपको? दलिया, पोई, मैगी, पास्ता, क्वालिटी वाल्टी कुछ? चावल वगैरह। नाश्ता अच्छा नहीं मिलता, खाना भी अच्छा नहीं मिलता। अभी एक लड़की बता रही थी कि आटा ही नहीं था आज। आटा नहीं था? तो फिर आटा ही नहीं था तो आज रोटी आपको मिली नहीं होंगी। नहीं, अभी हम कल लेकर आए तो हम खाना बना रहे थे। तो खाना ज्यादातर मतलब आप लोगों को ही बनाना पड़ती है? नहीं, हम नहीं बनाते, आंटी बनाती है। आंटी आई नहीं। तो आंटी कब से नहीं आई? आज ही नहीं आई वो शाम। और भैंस रोजाना भी बना रहे हैं? नहीं, आंटी बनाती आंटी बनाती है खाना। तुम लोगों से कोई काम करवाया था हॉस्टल में? नहीं करवाया था? चलो ठीक है बेटा, ना अभी है ना पढ़ने। अब बताओ, तुम एक काम करो, तुम्हारे बच्चे कब से पढ़ रहे हैं इस हॉस्टल में? 3 साल हो गए। 3 साल। तो तुमने कितनी बार चेक करा उन बच्चों के लिए खाना वाना मिलता है उनको? मैम बिल्कुल नहीं डाल रही, लेकिन मैम तुझे बोल रही कि हमारी शकल भी देखो नहीं चाह रही। हमारी शकल देखो नहीं चाह रही। कौन सी मैडम बोल रही है? जी, हॉस्टल वाली में डांट क्या कर लेगी वो? क्यों डांट रही हैं? हमने मतलब आपसे शिकायत करी है ना खाने की। खाने पीने की शिकायत कर रही है, जिस कारण डांट रही होगी। अच्छा, तो और खाने क्या? देगी? पापा भी फोन लगा रही है। जो बोलेंगे तुम्हारे पापा से बोलेंगे कि ये ऐसा मतलब एक तो ऐसे भूकंप पे ऐसा मारे लड़की ऐसा पूरा वहाँ से आ रहा है, सरकार से कर रही है। आप तो ईमानदारी से बताओ, आपको खाना वाना पूरी व्यवस्था सही मिलती है कि नहीं मिलती है? जोर से बोलो, मैं अभियाल कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दूंगा आपको पूरी जानकारी। तो सर पहुंचा। बोलो क्या कह रही मैडम? आपने शिकायत करी, मान लो आपने स्कूल में एक आवेदन दिया है, उस आवेदन को देने के बाद में मैडम आपसे क्या बोल रही है? जो बोल रही थी तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती, सब झूठ बोलती है, तो तुम सारी लड़कियां झूठी साची हैं। कहीं पे जी बोल रही थी अगर तुम्हें आज खाना नहीं मिला तो आज तुम मर थोड़ी ना जाओगे। आज खाना ये जी मर गई, तुम भी मर जाओगे बोल रही। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ऐसा बोल रही थी, और तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहती। पापा से फोन लगा के बोल रही थी कि तुम्हारे पापा से बोलेंगे बहुत है। तुम्हारे पापा से बोलूंगी कि मेरे पापा फोन भी लगाया था लेकिन उठाए नहीं पापा ने, नहीं तो पापा मेरे को डांटते। आप बिल्कुल मत डरो, आज मैं जाके बात करूंगा सर से, ठीक है ना? तुम कर लो सर, हमें तो जानकारी नहीं है। नहीं तो तुम्हें भी बार बार में बच्चों को देखना चाहिए ना, खाना नहीं मिल रहा है। पापा क्या बोलती कि मैं यार खाना बना के रख के आया हूँ अभी। तो झूठ बोला तो अंकल भी झूठ बोल रहे थे, और भी डॉक्टर भी हमें समझा रहे थे किसी की शिकायत नहीं करते जो वो। लेकिन आप ही बताओ सर, 3 साल से झेलते आ रहे हैं कि झेलते ही रहेंगे का आप? देखो, आप लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, बस क्या अपन क्या सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं थी, और फिर हम जो सोच के रहे थे हमारे मम्मी पापा यहाँ पे छोड़ के गए
तो हम जहाँ पे पढ़ाई करने आए जिस अपातन में ध्यान देने नहीं आए, लेकिन आज तो इन्होंने अधिकार दी। चलो ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। कर लो बात। फतेहगढ़ में वन भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते भूमाफियाओं में भूमि कब्जाने में जुटे हुए हैं। भूमि कब्जाने की होड़ मची हुई है। वन भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी विवादित स्थल पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों और वन कर्मियों के बीच विवाद हो गया। हालांकि वन विभाग ने कब्जाई भूमि की फसल नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फतेहगढ़ पुलिस ने उल्टा वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टारगेट करके FIR दर्ज कर दी। क्या है, हमारे फतेहगढ़ रेंज के हिसाब से हम लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है जनता के द्वारा। क्या है, इंक्रोचमेंट होता है, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन होता है, उसके लिए हम लोग जाते हैं तो क्या है, ऊपर से दबाव के कारण पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर पाती। और क्या है कि हम लोगों की अभी कुछ समय ही पहले मतलब हम लोगों की FRI भी दर्ज हो चुकी है पुलिस में। हमारे शासकीय कार्यों में बाधा करने के साथ पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए, जबकि सहयोग ना करते हुए हमारे खिलाफ उल्टी कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में हमारे यहाँ जिला अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हमारे DO साहब से ही मिले, हमने बताया भी हमने सब लोगों की स्थिति समय से ऐसी रहेंगी तो ऐसे हम विभाग के कर्मचारियों का नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। सब आपने अभी दबाव को बताया, दबाव किसका रहता है? दबाव के अतिक्रमणकारियों को रहता है। और अतिक्रमण भारी कार्यों पर इतने ज़्यादा भारी अतिक्रमणकारी आपके फोर्स पे क्या आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाते? नहीं, हम करते हैं, लेकिन उस ऊपर से क्या तमाम दबाव डल जाते हैं। ऊपर से राजनीतिक कहीं से कहते हैं कि अभी हमारे नेताजी आ रहे हैं, आप रुको, ऐसा काम नहीं करने देंगे, आप जाओ यहाँ चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपके हाथ पर काट देंगे। हमारे पिछले अभी 2 महीने पहले हमारे साथ झगड़ा हुआ, उसको काफ़ी मारा ठुकाई की, अभी उसको धमकियाँ दी जा रही हैं। इसकी सूचना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं देते? बिल्कुल दी सर, हमने बिल्कुल दी सर। तो आपका हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर से भी दबाव ऐसा है, राजनीतिक दबाव, उस चक्कर में हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। हमारे अधिकारी भी काम करने से मतलब थोड़ा कह रहे हैं भाई नियंत्रण में रहिए, नियंत्रण में रहे तो काम ही नहीं हो पाएगा। FRI दर्ज हमारी हो नहीं पाती, जबकि हमारे प्रति जो लोग हमसे झगड़ा लड़ाई करते हैं उन लोगों के प्रति अपराधियों की तुरंत ही FRI दर्ज हो जाती है। अभी बमोरी में झगड़ा हुआ, बमोरी में हमारे ड्राइवर के साथ मारपीट की, उसके अलावा हमारे कर्मचारी के साथ भी मारपीट की, उसकी MLC भी हुई, लेकिन उसकी कहीं से कहीं तक उसकी कोई भी FRI ना करती हो पुलिस ने, उल्टी हम लोगों पर काय नहीं कर दी। पुलिस मतलब टारगेट कर रही है? बिल्कुल। अमूमन प्राय देखा गया है कि जो वन कटाई को लेके हमेशा की शिकायत वन विभाग और अतिक्रमणकारी बनी रहती है, तो क्या कारण मानते हैं? राजनीतिक दबाव, वोट बैंक की राजनीति है। दूसरी बात क्या है कि अभी चुनाव चल रहे हैं तो इस चक्कर में भी काफ़ी हम लोगों को दबाव मिल रहा है। ऊपर से प्रेशर है सब लोगों पे, हम पे ही नहीं है, टोटल सारे विभागों पे। DFO साहब का क्या कहना है? DFO साहब का कहना है कि हम कार्रवाई करवाएंगे, और DFO साहब हमारे बहुत ही अच्छे आदमी, कार्रवाई करवाएंगे, और कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। इसी तारतम्य में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। आप लोगों की तरफ से भी 353 कार्रवाई करेगी फतेहगढ़ थाने में? जी, वो हमारे ट्रैफिक आरक्षक परमजीत सिंह शोड़ी को एक गुमशुदा बालक जयस्तंभ चौराहे पर मिला। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा माइक पर अनाउंसमेंट कराया गया, जिसे सुनने के बाद उसके पिता जो निचले बाजार में थे ट्रैफिक पॉइंट जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचे। उसके बाद उनका बेटा उनको सुपुर्द कर दिया गया। बालक ने अपना नाम आदित्य बताया था। पत्नी क्या करती है? पत्नी है ना मार्केट में दिया, मैं जब नहीं मालूम तो बाजार में यार बात है ना, वो गिरा हो गया। मैं माइक में आवाज सुनी, मैं अपनी माइक में आवाज नहीं देता, थोड़ा तो वही हो तो आज ना पर हम बोलो अपन बोल बाबू आदित्य नाम है मोड़ा का, बाप का नाम गुरुवार। तुम भी आ खड़े जाओ, आ जाओ सब हम जो काम पे लेके आई थी पीछे दौड़ा उसके, बगल ध्यान नहीं कर पाओ, निकल आई अपनी तक पता नहीं।
11 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौतों से होगा निराकरण। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश अनुसार प्रभारी जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना रविंद्र कुमार भद्रसेन के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय चाचौड़ा राधोगढ़ आरोन में आयोजित की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी राकेश शर्मा साहब से, जो कि सर नमस्ते। आज लोक अदालत है 11 दिसंबर को, तो क्या तैयारी? 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें हमारे यहाँ से 2367 केसेस हैं जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, वो रेफ़र किए गए हैं। लगभग 6000 केस प्री लिटिगेशन के रेफ़र किए गए हैं। इस प्रकार कुल 7280 केस हमारे यहाँ से लोक अदालत के लिए रेफ़र किए गए हैं, जिसका आयोजन 11 तारीख को होना है। इसमें सभी प्रकार के प्रकरण रखे गए हैं, जैसे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस, सिविल जो राजीनामा योग्य केसेस हैं, कुछ MACT के जो मोटर दुर्घटना एक्सीडेंट मोटर दुर्घटना वाले प्रकरण हैं वो रखे गए हैं। ऐसे अन्य जो कंपाउंडेबल केसेस हैं वो सभी रखे गए हैं। प्री लिटिगेशन में बैंक के, BSNL के, संपत्ति कर, जल कर और बैंक से संबंधित अन्य जो वसूली के प्रकरण हैं वो तमाम प्रकरण रखे गए हैं। सर, जो लोग इसमें अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उनको क्या आप निर्देश देना चाहते हैं? इस लोक अदालत में जो प्रकरण सेटलमेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, इसकी कोई अपील भी नहीं होती है, अंतिम रूप से प्रकरण का निराकरण हो जाता है। कुछ प्रकरणों में ऐसे हैं जिनमें कोर्ट फीस लगती है, उनकी कोर्ट फीस वापसी हो जाती है। कुछ जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं उनमें शासन छूट देती है, वो केवल नेशनल लोक अदालत के लिए देती है। यदि नेशनल लोक अदालत में जैसे जलकर संपत्ति कर के प्रकरण हैं या बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के प्रकरण हैं, उनमें जो छूट मिलती है वो केवल लोक अदालत में मिलती है। यदि लोक अदालत में उन प्रकरणों का निराकरण होता है तो जनता को, आम जन को उससे सीधा सीधा लाभ प्राप्त होता है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। पहले हम लोग सिर्फ ये सुनते थे कि ये सहायता करता है। छात्र संगठन NSUI द्वारा आज मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज की सभी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन अथवा परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने की मांग की गई। आज NSUI गुना द्वारा छात्रों के लिए जनरल प्रमोशन एवं या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम्स के लिए NSUI ने आज ज्ञापन दिया। हमारी मांग यह है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन की गई थी तो उसकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जाएं और कोविड महामारी को देखते हुए यही हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे सरकार अपनी नीतियों के ऊपर फेल होती दिखाई दे रही है, एग्ज़ाम्स भी उन्हें ऑनलाइन ही लेने चाहिए। महामारी इतनी ज़ोर से भयभीत होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, और कई छात्र जो हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं, जिनका भविष्य अभी उन्हें ना वैक्सीनेशन लगा है और ना ही उनके लिए कोई प्रॉपर इम्यून सिस्टम उनके लिए तैयार हुआ है। इसके लिए NSUI गुना द्वारा आज ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को, जिसमें हमारी यही मांग रही कि सारी की सारी कक्षाओं के जो भी परीक्षाएं की जाएं वो या तो जनरल प्रमोशन में ली जाएं या फिर उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिए जाएं। पत्रकारों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलकर की गई अपनी 5 सूत्रीय मांगे। जिले के समस्त पत्रकारों की एक बैठक बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में पत्रकारों एवं प्रशासन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि ज्ञापन के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णय को कलेक्टर के सामने रखा गया, जिसमें मांग की गई कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए समाचारों में बाइट एवं वर्जन के लिए कनिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी को भी अधिकृत किया जाए, जिससे खबरों का आदान प्रदान उचित समय पर हो सके। वहीं जिलाधीश महोदय से मांग की गई कि केवल जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान न किया जाए, किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी इसके लिए अधिकृत किया जाए। जिला जनसंपर्क अधिकारी की योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए PRO को संचालनालय भोपाल स्थानांतरित किए जाने की मांग भी की गई।
आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी संस्थानों के जनप्रतिनिधियों ने माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने 5 सूत्री मांगें रखी हैं, जिसमें आपसी जो खबरों का आदान प्रदान है उसमें सुगमता आए और सहज रूप से आदान प्रदान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम लोगों को मिल सकें। और पुलिस अधीक्षक महोदय का भी उसमें हमने बताया है कि उनसे भी मांग की है कि PRO के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित की जाती हैं तो कोई अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी अधिकृत किया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, खबरें ले सकें। क्योंकि हमारी मांग खबरों से जुड़ी हुई है और खबरें ही प्रकाशन के लिए पत्रकारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में मांगें उठाना बहुत ज़रूरी थी। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के हमारे साथी इन सभी लोगों ने इकट्ठा होकर आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है। उम्मीद है वो उस ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई है, जो गुना के जनसंपर्क अधिकारी हैं उनके जो रीति नीति है उसको लेकर भी यहाँ पर हम लोगों की तरफ से एक नाराज़गी पत्रकारों में है, कहीं ना कहीं व्याप्त है, तो उनके स्थानांतरण को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। नशे की जकड़ में आए लोगों की गुना कोतवाली परिसर में दिन प्रतिदिन आयोजित की जा रही काउंसलिंग मीटिंग। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में नशा विरोधी अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा निरंतर नशा माफियाओं पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोग जो पूरी तरह से नशे की जकड़ में आ चुके हैं उन लोगों के लिए आशा की एक किरण अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम के तहत उनका नशा छुड़ाकर उन्हें वापस से समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। किया जा रहा है, थोड़ा बताएं सर। आदरणीय SP साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नशा और अपराध जुड़े हुए हैं आपस में। तो पहले तो सूचीबद्ध किया गया जो लोग नशा करते हैं उनको। उसके बाद में शुरुआत में तो ये दिक्कत रहती थी हम लोगों को कि इनको घर जाके बुला के लाना पड़ता था। धीरे धीरे जब इनको समझाया गया कि नशा छोड़ने से क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से सामाजिक जीवन का बर्बाद हो रहा है, तो ये पिछले 15 दिन में जो हमने प्रयास लगातार किए हैं 15-20 दिन में, उसका परिणाम ये है कि जहाँ शुरुआत में हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी इनको बुलाने के लिए, और आज की डेट में स्थिति ये है कि ये स्वयं थाने पर आते हैं, उनको बता दिया जाता है स्वयं थाने पर आते हैं, किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभियान है SP सर का, ये नशा सेवन करने वाले लोगों को इससे मुक्ति दिलाना है, मुझे लगता है निश्चित तौर से हम इसमें सफल होंगे। और ये जो लगातार संख्या बढ़ रही है आने वालों की, ये अपने आप में संकेत है। और हम डॉक्टर घाटी के सहयोग से और अन्य संगठनों के सहयोग से इसमें लगातार प्रयासरत हैं कि ये जो अभियान हमारा है वो लगातार आगे बढ़े और ये पूर्ण रूप से सफल हो। सर, इनके परिवारजनों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? परिवार में चर्चा होती है? हाँ, परिजनों के का कहना भी है कि जब वो पहले आज से 15 दिन पहले जो स्थिति इनकी हुआ करती थी, आज वो नहीं है। वो नशा के तरफ नहीं भाग रहे हैं। जो कुछ लोग मजदूरी करते थे वो भी मजदूरी का पैसा अपने घर पे जाके दे रहे हैं। वो तो ये भी एक निश्चित तौर से एक संकेत है कि जो अभियान चल रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो अभियान एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रहा है। और परिजनों की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं कि वो अब घर पे रहते हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, नशा की ओर नहीं भाग रहे हैं और नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं। सर, इन लोगों में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा से हटकर अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर उनके साथ सर एक चुनौती है कि उनको सर अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कैसे मिले सर, तो उसके लिए क्या? बिल्कुल प्रयास इसमें हमारा ये है कि पहले नशे को छोड़ें, उसके बाद में शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हम उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें संपर्क करके निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि वो फिर कहीं ना कहीं उनको काम मिले और वो आगे चल के अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बने कि अगर प्रयास किया जाए, अच्छे मन से प्रयास किया जाए और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो नशे को छोड़ा जा सकता है। अभी रेगुलरिटी पुलिस विभाग की तरफ से जो नशा मुक्त चुनाव अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत हम लोगों द्वारा जो दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं, पुलिस विभाग द्वारा जो काउंसलिंग की जा रही है, जो फैमिली मेम्बर से बात की जा रही है, उसकी तारतम्य में आज एक मीटिंग रखी गई थी और उनसे रिव्यू लिया गया था। उनकी ग्रुप काउंसलिंग की गई है, जिसमें बताया गया कि काफ़ी लोगों ने अपने आप को चेंज किया है,
कुछ लोग अभी भी जैसे कि तकलीफ को झेल रहे हैं। दूसरी बात की गई है, उन्हें बुलाया गया है और काउंसलिंग के लिए। ये सब प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा और हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जिस तरह से मैं पहली बार आया था, दूसरी बार आया था और आज तीसरी बार आया हूँ कि संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये एक अपना जो कदम है पुलिस विभाग का, वो बहुत ही सार्थक कदम है जिसमें हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो हम पीड़ित लोग हैं वो भी अब इस बात को समझ गए हैं कि छोड़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनकी दिनचर्या में शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आया होगा, तो उससे आपको कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट नज़र आया या कुछ किसी को परेशानी बताई इन लोगों ने? जो स्मैक के लोग होते हैं उनके लिए जो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उनके लिए दवाई दी जा रही है। उस दवाई के बाद वो तकलीफ़ कम हो रही है। फिर भी कुछ लोगों ने बताया कि वो नींद नहीं आती है, कमज़ोरी होती है, गैस प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए भी अब दवाइयों के लिए बोला है कि 10 साल के बिना के मन कक्ष में 22 नंबर कमरे में आकर के वहाँ से दवाई ले सकते हैं। तो जो और प्रॉब्लम भी आ रही है उनको हम दूर करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश शर्मा ने जून 21 में गुना में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। तब से लेके आज दिनांक तक विधिक सेवा के क्षेत्र में गुना जिले में बहुत काम किए हैं। आज हमारी टीम ने बात की विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राकेश शर्मा से। देखिए। जिला विधिक सहायता सेवन ने जो काम पिछले आपके कार्यकाल में किया है वो अभूतपूर्व है। बहुत सारे शिविर आयोजन किए हैं, लगातार लोगों के लिए काम किया जा रहा है। ये सही है कि मेरी पदस्थापना यहाँ 30 जून 2021 से हुई है। उसके पश्चात कुछ कोरोना की यहाँ असर कम हुआ है। इसके पश्चात हम लोगों ने बहुत अधिक शिविर का आयोजन किया है ताकि आम जन तक हम अपने इस प्राधिकरण की पहुंच बना सकें, लोगों को ये बता सकें कि प्राधिकरण लोगों के लिए कहां तक उनके साथ खड़ा हुआ है। इसके उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, नालसा द्वारा हमारे यहाँ अमृत महोत्सव का आयोजन 2 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक आयोजन किया गया। उसमें हम लोगों ने हर गांव तक जाकर अपनी पहुंच बनाई। हमारी जितनी भी स्कीम और योजनाएं हैं हम आम लोगों तक पहुंचाया, उनको समझाया तथा यह भी अवगत कराया कि यदि आपके साथ इस प्रकार की योजनाओं का कोई लाभ में कोई व्यवधान कोई पैदा करता है, आप हमारे पास आइएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। इसमें निःशुल्क हमारा प्राधिकरण काम करता है, हमारा विभाग निःशुल्क काम करता है। हम हर उस अंतिम आदमी के साथ खड़े हुए हैं जिसके साथ कोई नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि निःशुल्क उनको विधिक सहायता के साथ साथ अन्य सहायता भी और सलाह भी उनको उपलब्ध कराएं। इस बीच हमने बीच में एक कार्यक्रम कलेक्टर साहब, एसपी साहब और माननीय प्रिंसिपल जिला जज साहब के सहयोग से एक भारतीयों के सरेंडर और उनके मेन स्ट्रीम में लाए जाने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। ये सब तीनों लोगों का संयुक्त और साझा और तीनों लोगों के समन्वय से ये कार्यक्रम संचालित हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों ने, करीब 10 या 12 लोगों ने, भारतीयों ने सरेंडर किया और कुछ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। आगे ये और तैयारी है कि इससे बड़ा एक और आयोजन उनके लिए होगा। संभवतः एक कंजर के संबंध में भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन भी हम भविष्य में करेंगे। इसके साथ साथ ही हम बच्चों के लिए यहाँ खेल प्रतियोगिताएं भी संचालित करा रहे हैं। स्कूल में चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, अन्य छोटे छोटे प्रतियोगिताओं का संचालन भी करवा रहे हैं ताकि बच्चों को एक कंपटीशन मिल सके, ताकि उन्हें अपनी योग्यता का निखार मिल सके और अपनी गुणवत्ता स्वयं पहचान सके। पहले हम लोग सिर्फ ये सुनते थे कि ये सहायता करता है, पर अभी कार्यक्रमों से जो जागरूकता लोगों में आई है, जो संदेश आप देना चाहते हैं कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, उसमें आप कहाँ तक सफल हुए गुना में? अभी हम लोगों ने इतना अपना दायरा बढ़ाया है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं। यहाँ जब मेरी पदस्थापना के पश्चात अतिवृष्टि हुई थी, कुछ लोग, कुछ सरकारी महकमा हड़ताल पर था। लोगों की ज़मीन की जो फसल नष्ट हुई थी उनका कोई सर्वे नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ आके आवेदन दिए, हमने तत्काल कलेक्टर को पत्र लिखा, उसमें कलेक्टर साहब ने भी उस चीज़ पे अमल किया और सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ कराया। इसके साथ ही बहुत सारी शिकायतें हमें इस संबंध में भी प्राप्त हुई कि ये शौचालय का
जो निर्माण कराया गया है उसमें कुछ धांधलियाँ हुई हैं या शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है और पैसा विड्रॉवल हो गया है। उस संबंध में हमने लिखा पढ़ी भी की। आज ये स्थिति है कि उन सबको उनका पैसा मिल गया है। अब ये स्थिति पैदा हो रही है कि हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए वो कंसर्निंग विभाग के पास न जाकर हमारे पास आते हैं और हम उसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। यदि कलेक्टर साहब तक इस चीज़ का निराकरण नहीं होता है तो हम भोपाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भी इस बात को इस संदेश को भेजते हैं, अपना पत्र लिखते हैं, अपना कवरिंग लेटर के साथ इस शिकायत को भेजते हैं और उनके फीडबैक भी लेते रहते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना द्वारा आज जनरल बिपिन रावत CDS को आज अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें समस्त स्टाफ रहा उपस्थित। जाने के बाद तो देश के लिए जितनी क्षति अपन वर्णन नहीं कर सकते कितनी क्षति हुई है, लेकिन फिर भी जनरल साहब के बारे में ऐसा है कि उन्होंने 1978 में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स के 5वीं बटालियन में, और फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ सर्विस की उसमें नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, जो UN पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, उसमें उन्होंने कांगो में भी सर्विस किया। और जो आप देख सकते हैं इनके जो खिताब हैं, जितने इनके नाम से भी ज़्यादा इनके खिताब हैं, ठीक है। इतने डेकोरेशंस इनको मिले हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और ADC। ये बहुत कम लोगों को इतने पदक प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। कई जनरल रिटायर हो जाते हैं, मैंने देखा है कि जनरल रिटायर हो जाते हैं और उनको ज़्यादा पदक नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो तो अलग बात है। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई अपने भारतीय सेना ने भी किया पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो जनरल साहब का ही था। टोटल सीक्रेसी, कहाँ किसको क्या करना है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हम सभी जनरल साहब की आत्मा की शांति के लिए शांति की कामना करते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच रावगढ़ थाना इकाई रावगढ़ एवं नगर रुटियाई में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हनुमान मंदिर पर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए भारत के 3 सेनाओं के अध्यक्ष बिपिन रावत और उनके साथ सैन्य अधिकारी जवानों को हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्पमालाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश में एक हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर में दुर्घटना के कारण उनकी और हमारे 10 से 12 सेना के अधिकारी जवानों की मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में आज हम हिंदू जागरण मंच के थाना इकाई राधोगढ़ के कार्यकर्ता सभी बिपिन रावत जी एवं उनके साथ में जो हमारे सैन्य जवान जो जिनकी मृत्यु हुई है दुर्घटना में, आज हम सभी उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं, पुष्प अर्पित करके, जिन्होंने हमारे भारत और हमारी मिलिट्री का नाम ऊंचा किया और ऐसा विश्व में भारत की ऊंचाइयों को आगे बढ़ाया। चाहे पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हो या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो, बिपिन रावत जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल मिलिट्री के रूप में बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा और हम सब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। पूरा भारतवर्ष बहुत दुखी है उनकी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु के कारण। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाचौड़ा द्वारा आज उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में कॉलेज प्रशासन की तानाशाही एवं भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की।